क्लास 6 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज क्लास 6 में हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर संख्याओं के साथ खेलना में एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड सो ऑन करेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। राइट डाउन द नंबर्स लेस देन 100 विच आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 और 4 के मल्टीपल्स नोट करेंगे। तो 3 के मल्टीपल्स देखते हैं क्या क्या हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 3 के अंतर रख करके नंबर लिखते चले जाएं। 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 91, 94, 97, सॉरी यहाँ पर आएगा ये 90, ये 93, ये 96 एंड 99। तो ये थे हमारे मल्टीपल्स ऑफ 3। अब इसी तरीके से हम 4 के मल्टीपल्स नोट करेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। तो ये सभी मल्टीपल्स हमने जो वो नोट किए जो 100 से छोटे हैं, लेस देन 100 हैं। तो अब इनमें कॉमन देखना है। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, तो जो इनमें कॉमन है उनको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो देखिए 3, 6 और 9, इनमें से तो 4 से कोई डिवाइड नहीं होता, 12 होता है। 12 हमारा 4 के कॉमन मल्टीपल इसमें भी आ जाता है। तो सबसे पहला तो हो गया 12। फिर इसके बाद में देखते हैं हम, देखिए ना 15 है ना 18 है और ना ही 21 है, 24 है इसके बाद में सीधा। तो फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 24। देखिए 12, 12 दूनी 24। अब इसके बाद में सीधा 36 आएगा। जो 12 के मल्टीपल्स हैं वो इसमें आते चले जाएंगे। 27, 30, 33। तो 27, 30, 33 तीनों नहीं है, 36 है। 36 ही हमारा 3 के मल्टीपल में भी है। तो यानी कि हम सीधे सीधे 12 का जो टेबल है वो पढ़ते चले जाएं। 12 1 जा 12, 24, 36, 48। देखिए उसके बाद 48 मिलेगा हमें। फिर इसके बाद 60 मिलेगा। फिर इसके बाद 72 मिलेगा। फिर इसके बाद 84 मिलेगा। एटी 84 के बाद 88 मिलेगा। सॉरी 84 के बाद में हमें 96 मिलेगा। और इसके बाद में फिर कोई नहीं मिलेगा। तो ये
3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हैं जो लेस देन 100 है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर को प्राइम्स? तो फर्स्ट 18 एंड 35 को प्राइम्स में हमने बताई कि जिनमें दोनों में ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल एक कॉमन फैक्टर हो या कॉमन जिनका तो उनको हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर बोलते हैं, जिनमें एक केवल कॉमन फैक्टर होता है। तो 18 के जो फैक्टर्स होंगे वो देखते हैं क्या क्या हैं। 1 2 3 4 से डिवाइड तो नहीं होता, ये 5 से भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 1 2 3 6 9 एंड 18। फिर 35 के फैक्टर्स करेंगे। 1 2 से नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं, 5 से हो जाएगा। फिर 5 के बाद में 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। और 7 के बाद में फिर इसका जो फैक्टर होगा सीधा 35 आएगा। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हुआ? देखिए एक, उसके बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसलिए 18 एंड 35 आर को प्राइम्स। ये दोनों क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं, 18 और 35। फिर सेकंड पेयर जो दिया है 15 एंड 37, तो इसके भी ऐसे ही फैक्टर्स करके देखेंगे। 15 के फैक्टर 1 3 5 एंड 15, 37 के फैक्टर 1 एंड 37। क्योंकि 37 कैसी है? हमारी प्राइम नंबर है, इसलिए केवल इसके दो ही फैक्टर हैं। तो इनमें भी केवल एक ही कॉमन फैक्टर हुआ 1। तो इसलिए 15 एंड 37 और को प्राइम, ये दोनों भी को प्राइम नंबर हैं। फिर नेक्स्ट पेयर सी पेयर देखते हैं। 30 एंड 415। तो 30 के फैक्टर्स 1 2 3 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 8 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा। 10 के बाद फिर 15 और 15 के बाद फिर सीधा 30। अब 415 415 है, उसके फैक्टर्स देखते हैं। तो उसके फैक्टर्स हैं 1 से डिवाइड तो होगा ही होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से, 5 और 1 6 और 4 10, 3 से भी नहीं होगा, 4 से तो खैर मतलब ही नहीं है, 5 से हो जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 से हो जाएगा। तो अगर हम 415 को 5 से भाग दें तो 5 8 40, 1 5 5 दिया 15। और 83 हमारा प्राइम नंबर है, यानी कि इसके बाद में सीधा 83 से होगा। और 83 के बाद में फिर सीधा ये 415 से आएगा। तो इनके कॉमन फैक्टर क्या क्या हुए? इनके कॉमन फैक्टर हुए 1 एंड 5। चूँकि इनके दो कॉमन फैक्टर्स हैं तो इसलिए ये को प्राइम्स नहीं है। को प्राइम होने के लिए केवल एक कॉमन फैक्टर होना जरूरी है। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। 17 और 68। तो 17 तो चूँकि प्राइम नंबर है तो 1 और 17 हो जाएगा। और 68 1 2 2 से डिवाइड हो जाता है ये। 8 और 6 14, 3 से नहीं होगा। 4 से 17 चौक 68, 4 से हो जाएगा। और 4 के बाद में फिर ये सीधा 17 से होगा क्योंकि 17 चौक 68। और फिर उसके बाद में 34 एंड देन 68। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए? 1 एंड 17। तो 1 और 17, 1 और 17 इसके कॉमन फैक्टर हैं। दो कॉमन फैक्टर हुए, इसलिए ये को प्राइम नहीं है। फिर
ई पार्ट 216 और 215। तो 216 के फैक्टर्स देखते हैं, किस किस से कटेगा ये। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 और 1 7, और 7 2 9, 3 से भी कट जाएगा। 4 से, 4 पंजे 20, 1 6, हाँ 4 से भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट 4 से कट जाती हैं। 5 से नहीं कटेगा। 6 दूनी 18, 3 6, चूँकि 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। 7 6 42, 42 में से 21 गए, 21, तो 7 से भी कटेगा, ये डेफिनेट है। 7 नहीं, 7 से नहीं कटता, 7 क्या 21, 7 से नहीं कटेगा। 8 से कट सकता है, 8 दूनी 16, 5 6 8 से 56, 8 से कट जाएगा। 9 से, 6 और 1 7 दोनों 9 से भी कटेगा। 10 से नहीं, 11, 6 2 8, 8 माइनस 1 7, नहीं 11 से नहीं जाएगा ये। 8 के बाद में 9, अगर मैं 216 को 9 से डिवाइड करूं, 9 दूनी 18, 3 6, 9 चौक 36, तो इसका मतलब ये इसके बाद में सीधा फिर क्या 18 से ये कट सकता है, 18 से भी कट सकता है। 18 कम 18, 3 6 18, हाँ 18 इसका फिर फैक्टर बनेगा। फिर 18 के बाद में 24 इसका फैक्टर आएगा, 24, एंड देन फिर 36, 36, 4 6 36, हाँ 36, और फिर उसके बाद में आएगा 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 54, फिर इसके बाद में आएगा 54, और फिर इसके बाद में आएगा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6 72, और फिर इसके बाद में आएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0, और फिर 216। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हुए 216 के। अब 215 के फैक्टर्स देखते हैं। तो 215 1 से कटेगा, 2 से, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से कटेगा। 5 चौक 20, 1 5, 5 तिया 15। इसके बाद में फिर सीधा ये 43 से आएगा। जो 5 का डिवाइड करके हमें आंसर मिलेगा वो इसका फिर नेक्स्ट फैक्टर होगा, और उसके बाद में फिर सीधा 215। तो ये इसके 215 के फैक्टर्स हुए और ये 216 के हुए। तो इनके जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1, 5 इसमें कहीं नहीं है, 43 इसमें कहीं नहीं है, केवल 1 इसका कॉमन फैक्टर है, इसलिए दोनों क्या हैं, को प्राइम्स हुए। 216 एंड 215 आर को प्राइम। फिर 5 नेक्स्ट है F, 81 और 16। तो 81 के फैक्टर्स 1, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। फिर 9 के बाद में 9 में 81 होता है, फिर 27 से आएगा सीधा, और फिर 81 आ जाएंगे। उधर 16 के फैक्टर देखते हैं, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 आ जाएगा, और फिर 16 आएगा। तो कॉमन फैक्टर इनके क्या हुए, इनके कॉमन फैक्टर केवल 1 हुआ, इसलिए 81 और 16 आर को प्राइम। ए बी और ई एफ ये को प्राइम्स निकले हैं, बाकी के सी और डी को प्राइम्स नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, दोनों से डिविजिबल है, तो वो और किस अन्य संख्या से सदैव विभाजित होगी, वो हमें नंबर बताना है जिससे वो डिवाइड होती हो। तो हम क्या करेंगे, 5 के
और 12 के फैक्टर मल्टीपल्स निकालेंगे और जो सबसे पहला मल्टीपल आ जाएगा हमारा कॉमन मल्टीपल, वही हमारा आंसर इसमें होगा। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, देखते हैं कुछ निकाल लेते हैं आगे, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, बहुत है। 12 के देखते हैं, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। तो अब हमारा इनमें देखते हैं कुछ कॉमन आया कि नहीं आया। तो 12 कहीं नहीं है, 24 कहीं नहीं है, 36 भी इसमें कहीं नहीं है, 48 भी, 60 हो सकता है, ये हो गया 60। तो चूँकि 60 हमारा दोनों में कॉमन मल्टीपल आया है सबसे छोटा, तो वो हमारा आंसर भी यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो वो जो नंबर होगा वो जो 5 और 12 से डिवाइड होता है वो 60 से भी ज़रूर डिवाइड होगा। ये हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या 12 से विभाज्य है और नंबर इज डिविजिबल बाय 12। और कौन सी संख्याएं हैं जो जिनसे यह संख्या विभाजित हो सकती है। फाइंड द अदर नंबर्स बाय विच दिस नंबर इज डिविजिबल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, उन जो फैक्टर्स होंगे उन सभी से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो 12 के अलावा जो आंसर है हमारा 1, 2, 3, 4 और 6, ये वो नंबर्स हैं जिनसे 12 से डिवाइड होने वाली जो नंबर होगा वो हमेशा डिवाइड हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में एक्सरसाइज 3.4 हमारी कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।